श्री रूप रघुनाथ श्री गोसाई का चरण वंदने आयति विघ्नाश कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे सरस्वती गौर भक्तवृंद भक्तविहीना अपराध लक्ष्य क्षुब्धकामादितारं वन्दे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वन्दे नमस्ते चरणं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधे सरस्वती गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य बल सखा प्रभु पूज्य बात सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा विपासों को भी मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी आप सभी को। आज हम जिस तत्व को समझने के लिए आए हैं वो तत्व समझे बिना हम भक्ति कर ही नहीं सकते, और उस तत्व को केवल और केवल भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। तो हम आज का हमारा विषय है भगवत तत्व, यानी भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान कौन है। तो भगवान ने स्वयं ने ये बात लिख दी कि मुझे केवल वो ही जान सकता है जिसको मैं जानवाना चाहूं। मैं जिसको चाहूं कि वो मुझे जान ले, तो मुझे केवल और केवल वो ही जान सकता है। तो भगवान की अहेतु की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। तो आज हम 2 मिनट भगवान का नाम करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम भी आपको जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। हमें भक्ति करनी है, लेकिन किसकी करनी है, भगवान कौन है, जब तक यही क्लियर नहीं होगा तो हम संसार में यूं ही भटकते रह जाएंगे। तो आप जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हरे कृष्णा महामंत्र का 2 मिनट हम हरिनाम कर लेते हैं, जाप कर लेते हैं, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज हमें अपने को जानने के लिए बुद्धि देना। भगवान आप कृपा करना कि हम भी आपको जान सकें। तो सभी हाथ जोड़कर आंख बंद कर कर हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने 11 बार भगवान का नाम जप किया और भगवान से ये प्रार्थना करी मनी मन कि भगवान हमें बुद्धि देना। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता जी में स्वयं लिखा है कि बुद्धि मैं ही देता हूँ। तो भगवान बुद्धि देंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि भगवान कौन है, नहीं तो हम सिर्फ सुनेंगे और धारण नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें भगवान कौन है, उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि भगवान कौन है, कैसे जाना जा सकता है। इस संसार में हमें कोई भी वस्तु जाननी होती है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसे देख कर जान लें कि ये कितनी मोटी है, कितनी पतली है, लंबी है, कैसी है। और दूसरा हम अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा वहां पर धुआं निकल रहा है तो हो सकता है वहां पर आग हो, देखकर अनुमान से या प्रत्यक्ष प्रमाण से। लेकिन भगवान के संदर्भ में
ये दोनों ही बातें नहीं चलेंगी। भगवान हमारे सामने आएंगे नहीं, दिखा करके देख लो मुझे मैं कैसा हूँ, ऐसा होगा नहीं। भगवान को हम देख नहीं सकते। भगवान को देख सकते हैं कैसे? किसी सदगुरु की कृपा से जब हमारे आंखों में अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब हमारा अज्ञानता रूपी अंधकार ज्ञान रूपी सुरमे से जब कोई सदगुरु लगा देता है हमारे आंखों में, तब भक्ति रूपी नेत्रों से हम उन्हें देख सकते हैं, प्रेम रूपी नेत्रों से हम उन्हें देख सकते हैं। बाकी कोई रास्ता नहीं भगवान को देखने का। तो भगवान की भक्ति करने के लिए पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि भगवान कौन है। फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे, फिर हमें भगवान दिखाई देंगे। तो उसके लिए केवल और केवल एक ही प्रमाण है, वो है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण जिसको कहा गया है शास्त्र। शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवान के शरीर से निकलने वाले शब्द। ये किसी के द्वारा लिखे नहीं गए। शास्त्र किसी के द्वारा नहीं लिखे गए। इनको अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए। पुरुष मतलब बद्ध जीव को कहा जाता है। बद्ध जीव के द्वारा जो नहीं लिखे गए वो है शास्त्र। तो शास्त्र आए कहां से? शास्त्र भी स्वयं भगवान ने खुद ने प्रकट किए, क्योंकि जो भगवान के बारे में जानना है तो उसे केवल और केवल भगवान ही बता सकते हैं ना। तो भगवान ने ही कृपा करके हमारे सामने ये शास्त्र प्रकट किए जिससे हम उन्हें जान सकें। तो शास्त्र में भगवान ने लिख दिया कि जो 4 वेद हैं और रामायण है, 4 वेद हैं, रामायण है और महाभारत है, ये मूल ग्रंथ हैं। इनसे आगे फिर व्यास जी ने इनका विस्तार किया। 4 वेद, एक वेद से फिर 4 वेद की, ऐसे करके। तो ये जो ग्रंथ हैं ये भगवान के बारे में हमें सही सही बता सकते हैं। यदि हमने भगवान को जानना है तो हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। शास्त्रों की वाणी पर यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम भगवान को नहीं जान सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे यदि हमने अपने पिता का पता करना है कि मेरे पिता कौन है, तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? माता के पास। माता ही केवल हमें बता सकती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। माता के अलावा कोई नहीं बता सकता। उसी तरह शास्त्रों के अलावा हमें कोई नहीं बता सकता कि भगवान कौन है। तो शास्त्रों पे विश्वास क्यों करें? शास्त्रों पे विश्वास हमें साइंटिफिक तरीके से ही सीख लें पहले, कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो है गौ माता के गोबर में पवित्र होता है। इसको हमें पूजा करने से पहले इससे लेपन करना चाहिए, ये पवित्र होता है। तो साइंटिफिकली ये प्रूवन हो चुका कि जो गोबर से बने हुए घर होते हैं उन पे बॉम्ब का भी असर कम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप लोग गूगल पे ये सर्च करके ये सब चीजें देख सकते हो। इसी तरह शंख को पवित्र माना गया है। सभी हड्डियों को तो अपवित्र माना गया है, लेकिन शंख को भगवान की पूजा में यूज किया जाता है। शंख को पवित्र माना गया है। तो ये भी कुछ साइंटिफिक इसका रीजन है, शंख को क्यों भगवान की पूजा में लेते हैं हम। तो इस तरह से जब हम आधा तो शास्त्र की बात माने और आधा छोड़ दें, ये गलत है। जब हम ये शास्त्र की बात मानकर चल रहे हैं कि गोमूत्र, का गोबर, गाय का गोबर जो है ये पवित्र है, इसके फायदे हम मान रहे हैं, तो फिर ये भी क्यों नहीं माने कि भगवान कौन है। तो हमें शास्त्रों पे जो है विश्वास करके जब हम चलेंगे तभी हम भगवान के भगवत तत्व को जान सकते हैं। तो सबसे पहले शास्त्रों में भगवान की डेफिनेशंस बताई गई है। भगवान की डेफिनेशन, भगवान कौन है। आप लोग में से कोई ये अनम्यूट करके बताना, आप सबके दिमाग में
भगवान की क्या डेफिनेशन है कि भगवान कौन है? हरे कोई कृष्णा भी दीदी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत दीदी। हाँ जी। दीदी भगवान वही होते हैं जिनमें 6 भाग होते हैं, ऐश्वर्य, हाँ, शक्तिशाली हैं, जो सबसे सुंदर हैं, जो सबसे रूप ज्योति दीदी के वैराग्यवान लिए हैं। हरी फूल, बिल्कुल देखो, ये दीदी हमारी मेरी गुरु बहन है, इन्होंने इतने समय हरि कथा सुनी है, तो ये बिल्कुल सटीक इन्होंने आंसर दिया, बिल्कुल सही शास्त्र के अनुसार आंसर दिया। नहीं तो भगवान कौन है अगर किसी से चलते हुए पूछो तो क्या सबसे पहली डेफिनेशन आती है, जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे वही भगवान है। कुछ लोग क्या कह देते हैं, अरे डॉक्टर आप तो भगवान हो मेरे लिए, आपने मेरे भाई को बचा दिया, बच्चे को बचा दिया। अरे टीचर आप तो मेरे लिए भगवान हो। मतलब जो हमारी इच्छा पूरी कर दे वो भगवान है? नहीं। शास्त्र के अनुसार क्या कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इतिंगिना। मतलब जिनके अंदर ये 6 भग पूरी तरह से, जैसे धनवान मतलब कौन, जिसके पास धन हो। भगवान मतलब कौन, भग मतलब ऐश्वर्य, जिसके पास 6 तरह के ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में हो वो भगवान है। तो हम ये डेफिनेशन लेके अभी शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे फिर हम समझेंगे कि ये 6 की 6 डेफिनेशंस, ये 6 के 6 जो गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, ये किसके अंदर आ रहे हैं, फिर हम उनका नाम ढूंढेंगे। अभी हम डेफिनेशन क्या है, जो जिसके अंदर ये 6 ऐश्वर्य, 6 भग पूर्ण मात्रा में है, पूर्ण मात्रा में, कम नहीं, पूर्ण मात्रा में है, वो भगवान है। सबसे पहले ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके अंदर है वो है भगवान। तो वो कौन हो सकता है, हमें गोपी गीत में बताया है गोपियों ने, जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। हमारी बुद्धि में अभी तक हमें धन की देवी लक्ष्मी जी पता है। हमें यदि धन चाहिए होता है तो हम लक्ष्मी देवी की खूब उपासना करते हैं। हमें पता है कि धन कहाँ से आता है, लक्ष्मी जी से आता है। तो गोपियां क्या कह रही हैं, जिस दिन से आपने ब्रज में जन्म लिया है उस दिन से लक्ष्मी जी तो यहाँ पर बुहारी लगा रही हैं, लक्ष्मी जी तो यहाँ पर दासी बनकर घूम रही हैं। तो दासी, जिनकी लक्ष्मी जी भी दासी हैं, तो उनके पास कितना ऐश्वर्य होगा। ऐश्वर्य किसके पास अभी हमें समझ आता है, लक्ष्मी जी के पास हमें ऐश्वर्य समझ आता है। तो लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं उनके पास ऐश्वर्य उनसे तो ज्यादा होगा ना, कोई अपने से कम वाले का दास नहीं बन सकता। तो लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं उनके पास लक्ष्मी जी से भी ऐश्वर्य ज्यादा होगा। तो ऐश्वर्य केवल और केवल संपूर्ण मात्रा में कहां पर है, ब्रज में है। ब्रज में किसने जन्म लिया है, नंद बाबा के घर में कन्हैया ने जन्म लिया है। तो ये वाला जो ऐश्वर्य का गुण है किसके पास जा रहा है, कृष्ण के लिए जा रहा है, कि संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान है। दूसरा हुआ वीर्य, वीर्य मतलब बल। तो सबसे ज्यादा बलवान कौन है, इस संसार में भी बहुत से बलवान देखे गए हैं, लेकिन उन बलवानों को भी बल देने वाला कौन है, उन बलवानों को बल कौन दे रहा है, ये हमें सोचना है। तो हमने देखा भगवान की लीला में 6 दिन के छोटे से लाला ने 10,000 हाथियों के बल वाली पूतना को मार गिराया। कितना बल ठाकुर जी में। दूसरा गिरिराज धारण करना, 6 साल के नन्हे से बालक ने सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन तक, 7 साल के बालक ने 7 दिन तक इतना बड़ा गिरिराज धारण करके रखा। ये भी उनका एक बल दिखाने की लीला है। कालिया नाग को कैसे उन्होंने नथा, कितने कितने राक्षसों को कैसे कैसे मारा, ये सब हम देख सकते हैं कि बलवान सबसे अधिक कौन है, वो है कृष्ण। फिर तीसरा यश, यश आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसका केवल और केवल यश हो। 4 जने उसका यश गाने वाले हैं तो 1 जना उसका कोई बुराई करने वाला भी होगा। लेकिन भगवान एक ऐसे होते हैं
जिनका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। भगवान को तो छोड़ो, भगवान के भक्तों का भी यश कितने सदियों तक, कल्पों तक याद रहता है। मीरा जी, मीरा जी को हम प्रत्येक घर में सब जानते हैं। कब आई मीरा जी? 500 साल पहले आई। 500 साल से आज तक मीरा जी को सब बच्चा बच्चा जानता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की दासी हैं, भगवान की भक्त हैं। जब भगवान के भक्त का इतना यश हो सकता है तो भगवान का यश कितना होगा। आज भी प्रत्येक शहर, प्रत्येक गली मोहल्ले में भगवान की हरि कथा होती है, भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान की नाम की चर्चा होती है, गुणगान होता है। यश है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का यशोगान तो कर रहे हैं बैठ के। तो यश यदि किसी का सबसे अधिक है तो वो है भगवान। फिर श्रिया, श्रिया मतलब सुंदरता। सुंदरता यदि किसी के अंदर है सबसे अधिक तो वो है भगवान। इसमें हम क्या देख सकते हैं, नारायण को एक कंसेप्ट हम और क्लियर करेंगे कि नारायण को हम भगवान मानते हैं। तो नारायण यदि सर्वोपरि हैं तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर बेलवन में किसके लिए तपस्या कर रही हैं? कोई उनसे अधिक सुंदर होगा, उनसे अधिक गुणवान होगा, तभी तो उनके लिए तपस्या करेंगी ना। लक्ष्मी जी बेलवन में आज भी हाथ जोड़कर बैठी हैं। आप वृंदावन जाओगे तो वहां पास में ही बेलवन है, कभी दर्शन के लिए जरूर जाना। प्रत्येक जगह आपने क्या देखा, लक्ष्मी जी का हाथ ऐसे, बेलवन में ऐसे बैठी है। वो तपस्या कर रही हैं कि उनको भी ब्रज गोपी बनकर भगवान के साथ रास करना है। तो सुंदरता यदि किसी में पूर्णतम है, रूप माधुरी ऐसी, छोटे से नन्हे से बालक मणि स्तंभ में जब अपना मुख देखते हैं तो खुद ही मोहित हो जाते हैं कि अरे इतना सुंदर बालक कौन। मतलब उनको कोई अपने से सुंदर दिखता ही नहीं है, ही नहीं। सुंदरता किसी के अंदर सबसे अधिक है तो वो है भगवान। और श्रेया के बाद आया ज्ञान। ज्ञान में हम गीता जी के श्लोक से समझ सकते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय समन्विष्टो मतः स्मृति ज्ञान ज्ञानम पोहनम वेदेश वेदेश सर्वे हरमय बोध्यो वेदांत कृदे देविक देव चाहम। इसका मतलब भगवान ने यहाँ पर बोला है सारा ज्ञान मुझसे ही आया है। गीता कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारा ज्ञान मुझसे ही आया है, मैं ही उसको स्मृति करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, मैं ही उसको भुलवा भी सकता हूँ। तो सारा ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान से आया है। जिसके अंदर सबसे अधिक ज्ञान है वो है भगवान। फिर वैराग्य। वैराग्य मतलब क्या? वैराग्य मतलब एक तो होता है कि किसी से भी मोह नहीं रखना, किसी से भी आसक्ति नहीं रखना। तो ये भी हमने कहाँ देखा? भगवान के अंदर ही देखा कि भगवान सृष्टि 1 मिनट में सृष्टि बना देते हैं और 1 मिनट में ही उसका संहार भी कर देते हैं। हमें यदि कहा जाए किसी घर में हम 20-30 साल रह लें कि अब इस घर को तुम तोड़ दो, हम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि उसकी हमें आसक्ति हो गई, उसमें हमने मेहनत लगाई है, उसमें हमारी एनर्जी गई है। तो भगवान जिन्होंने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई और 1 मिनट में भगवान उसका संहार भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब भगवान किसी में भी आसक्त नहीं है। एक मतलब तो वैराग्य का ये हुआ। लेकिन जो हमारे गोस्वामियों ने वैराग्य का मतलब बताया है, भक्ति के लिए भी वैराग्य बहुत जरूरी है। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ छोड़कर जंगल में बिना कपड़ों के, बिना खाने पीने के ऐसे बैठ के हरिनाम करना चाहिए, नहीं। वैराग्य मतलब विशेष रूप से राग में रहना, विशेष राग में, विशेष रूप से राग जिसके अंदर हो उसे वैराग्य कहा जाता है।
मतलब जितनी अधिक प्रीति किसी के प्रति आएगा उतना उसमें मतलब वैराग्य आ गया। विशेष रूप से राग जिसके अंदर है वो वैराग्यवान कहलाता है भक्ति में। तो भगवान के अंदर वैराग्य ये प्रीति वाला है, कैसे पता चलेगा? भगवान ने स्वयं लिखा कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं रखता, मैं कभी भी वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाता। तो आप कहोगे कि भगवान तो मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, द्वारका से कभी आए भी नहीं। तो उसको हम और आगे कल समझेंगे कि मथुरा कौन गया था, द्वारका कौन गया था और वृंदावन में कौन रहा था। ये हमारा कल के लिए प्रश्न रहा। भगवान नहीं गए, भगवान केवल और केवल वृंदावन में ही रहते हैं। तो ये हमने एक तरह से डेफिनेशन समझ ली भगवान की, कि भगवान कौन है, जिनके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य हो। जब भी आपको कोई समझाए कि ये भगवान है, इनसे आप कुछ मांग लो या इनकी भक्ति कर लो, तो आप 6 गुणों पर उनको कसकर देखना, इस 6 गुणों की कसौटी पर कस के देखना कि ये 6 गुण इनमें पूर्ण मात्रा में हैं या नहीं। यदि उनके अंदर ये 6 गुण भरपूर हो, परिपूर्ण हो, उनसे ऊपर किसी और में नहीं हो, तो वो भगवान है, और नहीं तो भगवान नहीं है। इसलिए हमें शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए। आज हमें कोई समझा दे ये भगवान है, आज आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये हरे कृष्णा वाले आ गए हैं और हरे कृष्णा वाले ये हमें कृष्ण भगवान है समझा रहे हैं, कल हम कहीं और किसी ग्रुप में चले जाएंगे, वो देवी को बड़ाई कर देंगे, देवी भगवान है समझा देंगे, हम उधर देवी भगवान मान लेंगे। नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं उसको समझो। शास्त्र ने ये डेफिनेशन दी है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्यः श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नाम भग इतिंगिना। ये कहाँ लिखा गया है? ये हमारे, ये मैं आपको ये भी बता देती हूँ कौन से उसमें ये लिखा गया है, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में ये ऐसे है। विष्णु पुराण का ये श्लोक है कि भगवान की डेफिनेशन क्या है। दूसरा, और अधिक आगे हम चले, अभी हमने नाम नहीं बताया कि भगवान कौन है, अभी भगवान के गुण हम तत्व से समझेंगे, फिर धीरे धीरे उन भगवान का नाम क्या है वो हम आगे जानेंगे। ये 6 गुण अब किसमें हैं? ये श्रीमद् भागवतम कह रही है, वदंती तथा तत्वविदम विदस्त तत्वम यज्ञ यज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्देति। इसका मतलब श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व वस्तु हैं। श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान पर तत्व वस्तु हैं। ब्रह्मा परमात्मा, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इनकी 3 प्रतीतियां हैं। अब हमने क्या समझा? अभी तक हमने भगवान की डेफिनेशन समझी, अब भगवान का नाम आना शुरू हुआ है कि कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही क्यों है? अब उनको हम प्रमाण के साथ आगे प्रमाणित करेंगे। आज की क्लास थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यदि हम अपना स्टैंडर्ड थोड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो हमें भगवान के बारे में हम कैसे समझ पाएंगे? भगवान जो है साधारण नहीं है, तो उनका ज्ञान भी साधारण नहीं होगा कि हमें बस ऐसे ही हंसते खेलते ही पता चल जाए। उसके लिए थोड़ा सा हमें अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, दिमाग को यूज करना पड़ेगा। यदि हम तत्व से सिद्धांत को समझ गए अच्छी तरह से, फिर हम भटकेंगे नहीं, फिर हम आज यहाँ कल वहां नहीं होंगे, इसमें पूरा जीवन नहीं गुजारेंगे। हमें खुद से कन्विंस हो गए कि भगवान कौन है, तब उनकी भक्ति हम आराम से कर पाएंगे। और यदि हमारा यही क्लियर नहीं हुआ, हम इसी बात में पक्के नहीं हुए कि भगवान कौन है, तो आज हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं, कल हम वहां करेंगे, फिर परसों वहां करेंगे, इसमें ही हम अपना जीवन बर्बाद कर देंगे।
तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सुन लीजिए। नहीं समझ आ रहा 20 बार पूछिए। इस क्लास को हम कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास का यही एक उद्देश्य है कि कल को आप किसी से बेवकूफ ना बनो। कोई आपको ये ना समझा दे कि ये भगवान है, इस तरह से ये भगवान की भक्ति होती है। आपको खुद को पता होना चाहिए भगवान कौन है। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है जिसमें लिखा है श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान पर तत्व वस्तु है। सबसे पहले हम वस्तु को समझेंगे। वस्तु मतलब क्या? वस्तु मतलब वत्स धातु में टू प्रत्यय लग के वस्तु बन गया। वस्तु मतलब जिसकी कुछ प्रतीति हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो वो वस्तु है। जैसे अग्नि वस्तु है और प्रकाश उसका प्रतीति है। प्रकाश उसका गुण है, प्रकाश उसका प्रतीति है और अग्नि वस्तु है। अग्नि है ना, उसका अस्तित्व है ना। इसी तरह श्री कृष्ण ही अद्वय ज्ञान पर तत्व वस्तु है। वस्तु तो मतलब अस्तित्व हो गया। अद्वय ज्ञान पर तत्व को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। अद्वय ज्ञान पर तत्व क्यों बोला जाता है भगवान को, श्री कृष्ण को, उसको समझने के लिए ये आप नोट कर सकते हो, कॉपी पेंसिल आप ले आओ, क्योंकि ये ऐसा तत्व है जो एक बार सुन लिया और भूल गए वो नहीं, उसको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी हम किसी को आगे समझा सकते हैं। तो अद्वय ज्ञान पर तत्व श्री कृष्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें तीन तरह के भेद नहीं होते। तीन तरह के भेद नहीं होते। कौन कौन से भेद? स्वगत भेद, स्वगत भेद, नंबर 2 सजातीय भेद, नंबर 3 विजातीय भेद। स्वगत भेद मतलब स्वगत मतलब अपने में ही भेद। जैसे हमारे में आंख में और नाक में भेद है। जो काम हमारी आंख कर सकती है वो हमारी नाक नहीं कर सकती। हाथ में और पैर में भेद है। शरीर में और आत्मा में भी भेद है। हमारे अपने अंदर ही बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, भेद हैं, लेकिन भगवान के अंदर ऐसा भेद नहीं होता। उनकी आंख भी वही काम कर सकती है जो नाक कर सकता है। जैसे उदाहरण से समझो, उनके होठ भी किसी के प्राण ले सकते हैं। होठ ने किसके प्राण लिए? पूतना के। कितने कोमल कोमल 6 दिन के बच्चे के छोटे छोटे होठ, लेकिन उन्होंने उनके प्राण को खींच लिया, प्राण को हर लिया अपने होठों से। तो उनके होठ भी वो काम कर सकते हैं जो हम अपने हाथों से, किसी को हम मारेंगे तो हाथों से मारेंगे ना, हाथ से पैर से, तो इस तरह से। और दूसरा, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है, इंद्रियाणि अंगानि सकलेन्द्रियाणि, ये श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपकी प्रत्येक इंद्री प्रत्येक कार्य कर सकती है। एक उदाहरण से हम और समझ सकते हैं। हम ठाकुर जी का भोग रखते हैं, ठाकुर जी केवल उस पर दृष्टिपात करते हैं, वो आंखों के द्वारा भी उसको ग्रहण कर लेते हैं। भगवान की आंखें खा भी सकती हैं, भगवान की नाक देख भी सकती है। प्रत्येक इंद्री का कार्य कर सकती है। और दूसरा, भगवान की आत्मा और भगवान का शरीर अलग नहीं है। जैसे हमारे अंदर भेद है ना, भगवान में ये स्वगत भेद नहीं है। एक बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा है सजातीय भेद। सजातीय मतलब एक ही जाति में भेद। जैसे मनुष्य में भेद होता है। मैं और मेरा बेटा, हम दोनों मनुष्य हैं, लेकिन हम दोनों में कितना भेद है। यदि मेरी बेटी है तो हम दोनों मनुष्य हैं, लेकिन हम दोनों में भेद है। मेरे बाल और तरह के हो सकते हैं, उसके बाल और तरह के हो सकते हैं, मेरी हाइट अलग, उसकी हाइट अलग। तो इस तरह से मनुष्य में भेद है। शास्त्र में भी क्या कहा गया? 4 लाख तरह के मनुष्य है, मतलब कॉन्शियसनेस लेवल पे भी भेद है। तो मनुष्य में भेद है, सजातीय भेद इसको कहा जाता है, एक ही जाति में भेद। लेकिन भगवान के सजातीय कौन है? भगवान के सजातीय हैं भगवान के अवतार।
तो भगवान में सजातीय भेद नहीं है। जो नारायण कर सकते हैं वो श्री कृष्ण भी कर सकते हैं, जो श्री कृष्ण कर सकते हैं वो नारायण भी कर सकते हैं, पूर्व अवतार भी कर सकते हैं, वामन अवतार भी कर सकते हैं। भगवान और भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान के अवतारों में कोई भेद नहीं है। फिर तीसरा हो गया विजातीय। विजातीय मतलब दो जाति के भेद, बीच में अंतर। जैसे हम मनुष्य जाति हुए, एक पशु जाति हुआ कुत्ता। मनुष्य में और पशु में तो बहुत भेद हमें देखने से पता चल रहा है। तो भगवान का विजातीय कौन हुआ? भगवान कौन है? चिन्मय। चिन्मय का उल्टा कौन हुआ? विजातीय कौन हुआ? जड़। जड़ कौन है? माया। विजातीय भेद मतलब भगवान चिन्मय है, चिन्मय का उल्टा हुआ जड़, जड़ हुई माया। भगवान और माया में भी कोई भेद नहीं है। आप अब इसको कैसे प्रूव करोगे क्यों भेद नहीं है? जैसे माया कौन है? माया भगवान की शक्ति की छाया है। भगवान की शक्ति कौन है? भगवान की स्वरूप शक्ति है, जिसकी छाया माया है। तो एक व्यक्ति और उसकी छाया, उसमें कुछ भेद है क्या? वो जुड़े हुए तो हैं, कनेक्टेड ही तो हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाएगा वहां वहां उसकी छाया जाएगी। उस व्यक्ति की छाया है, उस व्यक्ति के साथ है ना। दूसरा हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। शक्ति किसकी है? शक्तिमान की ही तो है। यदि मैं ये बात बोलूं कि मैंने ये पेन उठा लिया, या बोलूं मैंने अपनी शक्ति से ये पेन उठा लिया, दोनों में से कोई गलत हुआ? मैं शक्तिमान, मैंने ये पेन उठा लिया। मैंने अपनी शक्ति से ये पेन उठा लिया, तो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि शक्ति भी तो मेरी ही है ना। तो इसी तरह जो ये शक्ति है, माया शक्ति, ये भी तो भगवान की ही है। तो भगवान में और भगवान की शक्ति में कोई भेद नहीं है। तो विजातीय भेद भी भगवान के अंदर नहीं है। तो भगवान के अंदर कोई भी, ये तीन भेद में से कोई भी भेद नहीं है। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? अद्वैय ज्ञान पर तत्व। अद्वैय ज्ञान पर तत्व। अब इससे थोड़ा सा हमें यहाँ ये समझना होगा कि जहां पर ये कहा जाए कि भगवान का किसी से भेद नहीं है, तो क्या फिर सब भगवान हो गए? जैसे भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं बरगद हूं, जलचरों में मैं मगर हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। तो क्या मगरमच्छ भगवान है? क्या बरगद का पेड़ भगवान है? नहीं। इससे कुछ लोग मिसगाइड होकर, मिसकंसेप्शन लेकर क्या करते हैं कि भगवान ने तो बोला है सब मुझ में है, मैं सब में हूं, सब मुझ में है, मैं सब में हूं, इसलिए सभी तो भगवान है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, दूसरे जीवों की सेवा करना ही भक्ति है, क्योंकि भगवान ही है ना उनके अंदर भी। ये बात ठीक है, लेकिन किस कंटेस्ट में ठीक है? वो भी चिन्मय है, चिन्मयता का गुण उनके अंदर है, इसलिए वो चिन्मयता का गुण उनके अंदर है, उनके अंदर भी आत्मा और परमात्मा है, इसलिए वो भगवान है। लेकिन वो भगवान नहीं है। सब में भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। ये लाइन याद रख लो, सब में भगवान है, लेकिन सब भगवान नहीं है। इसलिए जीवों की सेवा करने से हमें भगवान मिल जाएंगे, होगा नहीं। मगरमच्छ में भगवान है, लेकिन मगरमच्छ भगवान नहीं है। भगवान इससे क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मगरमच्छ के अंदर शक्ति है, अपूर्व शक्ति है, महाशक्तिशाली होता है ना मगरमच्छ, तो वो शक्ति मेरी दी गई है, मेरे द्वारा प्रदान की गई। ये जो बरगद का पेड़ इतना फैल रहा है, इसकी इतनी फैलने की कैपेसिटी किसने दी? ये मैंने दी। ये जो विशेष शक्ति इसके अंदर है, वो मेरे द्वारा प्रदत्त है।
तो ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड भगवान में है, क्योंकि भगवान ने अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखा के यही दिखाया ना, यही समझाया कि सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मुझ में है और सब में मैं भी हूँ, सब मेरे में है और मैं भी सब में हूँ। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, केवल और केवल भगवान के साथ ही हो सकता है। या तो मैं इस कमरे में हो सकती हूँ या ये कमरा मेरे अंदर हो सकता है, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती ना, कि ये कमरा मेरे अंदर है और मैं भी कमरे के अंदर हूँ। ये केवल और केवल भगवान के साथ हो सकता है कि सब में भगवान है और भगवान में सब है। वो ही है अद्वैत ज्ञान पर तत्व, जो हमारी चिंता से परे है, जो हमारी चिंता से परे है। तो उसमें ये समझाया कि कृष्ण है अद्वैत ज्ञान पर तत्व और ब्रह्म, परमात्मा और भगवान उनकी तीन प्रतीतियां हैं। आज हम यहीं तक बस ये तीन प्रतीतियां, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, यहाँ तक समझ के इसको विराम देंगे। ये मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार दोबारा सुन लेना ये क्लास, क्योंकि ये आसान नहीं है। फिर इसके बाद हम कल भगवान का प्रकाश कैसे होता है, आगे भगवान से कैसे अवतार निकलते हैं, भगवान से कैसे जीव निकलते हैं, कैसे कैसे भगवान का एक्सपेंशन होता है, वो हम सब कल सुनेंगे। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के लिए श्लोक दिया गया कि जैसे सूर्य का मूर्ति, एक सूर्य की मूर्ति होती है, हम सूर्य को भगवान बोलते हैं ना, सूर्य भगवान की जय। तो क्या सूर्य केवल जो हमारे सामने ये लाइट दिखाई दे रहा है यही सूर्य है? जब हम मंदिर में जाते हैं कहीं पे सूर्य भगवान की, हम तो फोटो भी देखते हैं कि 7 घोड़ों के उस पर सवार सूर्य देव होते हैं, उनके 7 घोड़े होते हैं, उस पर बैठे हुए घोड़ों के रथ के ऊपर वो सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य देव होते हैं। तो एक सूर्य देव की मूर्ति है। जिस प्रकार देवगण सूर्य की श्री मूर्ति का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार भक्तजन भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो वो जो सूर्य देव की मूर्ति का दर्शन हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो क्या कर रहे हैं, प्रकाश का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सूर्य देव की मूर्ति का दर्शन कौन करता है? जो देवलोक में रहते हैं देवता, इंद्र आदि, वरुण आदि, ये सब देवता सूर्य देव को भी देख सकते हैं, वो वहां पर रहते हैं। तो बोले जिस तरह से देवगण सूर्य की श्री मूर्ति का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार भक्तजन भक्ति योग के द्वारा भगवान का दर्शन करते हैं। तो भगवान का दर्शन केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा भक्तगण ही कर सकते हैं, कोई योगी नहीं कर सकता। योगी के भगवान कभी नहीं सुना होगा आपने, कर्मी के भगवान कभी नहीं सुना होगा। किसके भगवान? भक्त के भगवान। दूसरा, ज्ञानी जिन ज्ञान योग से ब्रह्म के रूप का अनुभव करते हैं। भक्त तो भगवान के दर्शन करते हैं और ज्ञानी उनका ज्ञान योग के द्वारा ब्रह्म के रूप में दर्शन करते हैं। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा और ब्रह्म दो अलग चीज है, इसको समझ के चलना। और योगी गण योग मार्ग के द्वारा उन्हें परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं। योगी गण परमात्मा के रूप में अपने भीतर दर्शन करते हैं, ज्ञानी गण ब्रह्म के रूप में, प्रकाश के रूप में दर्शन करते हैं और भक्तगण भगवान के रूप में दर्शन करते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण की तरह से समझ लो। जैसे एक लाइट आ रही है, दूर खड़े हो आप अंधेरे में, लाइट चली आ रही है, दूर से लाइट देखकर आप, कोई वहीं से चला गया तो क्या बोलेगा, अरे लाइट चली आ रही है। वहां से बड़ी तेजी से एक लाइट चली आ रही है, उसने केवल इतना ही देखा। लेकिन एक व्यक्ति वहां रुक गया, उसने बोला लाइट कैसी है देखूं तो, क्योंकि दूर से तो केवल लाइट दिखती है ना। जब वो और पास गया, वो लाइट उसके पास से निकली तो उसे पता चला ये तो ट्रेन है, लाइट ट्रेन की थी। तो उसने क्या बोला, एक ट्रेन है, काली काली सी, लाल लाल सी, कैसी भी लोहे की बनी हुई एक ट्रेन है, ये लाइट ट्रेन की है। वो व्यक्ति भी बस इतना देखकर आ गया। तीसरा, एक व्यक्ति उसके अंदर बैठा, उसने क्या अनुभव किया
कि इसके अंदर बैठने की सीट है और ये एक साधन है यहाँ से वहां ले जाने का। यदि हम दिल्ली से बैठ जाएं इस ट्रेन में तो बॉम्बे ये हमें पहुंचा देगी। उसने उसका एग्जैक्टली उसका यूज किया, उसको अनुभव किया एक व्यक्ति ने। दूसरे व्यक्ति ने उसे बाहर से देखा कि ये रंग की है और ये ऐसे पटरी पे चलती है, लेकिन किस काम आती है वो नहीं। और तीसरे ने सिर्फ लाइट देखी। इसको समझो, जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, निराकारवादी बोलते हैं निराकार है भगवान, ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब केवल लाइट है। तो श्रुतियों में कहा गया है कि भगवान के नख से जो ज्योति निकलती है वो प्रकाश है ब्रह्म। वो लोग हैं जो बस दूर से देख के वहां तक पहुंच नहीं पाए। जैसे सूर्य देव की एक विग्रह है, उस सूर्य देव के विग्रह को वो नहीं देख पाए, लेकिन सूर्य की बाहर से लाइट देखी, प्रकाश देखा। वो प्रकाश हमारे घर में भी आ रहा है, वो हो गया समझ लो ब्रह्म। और एक बाहर जाके हमने देखा सूर्य का गोला जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, वो हो गया समझ लो परमात्मा। और एक सूर्य देव का विग्रह जो सूर्य लोक में है, वो हो गए भगवान। तो पूर्णतर, पूर्णतम। पूर्ण क्या है? ब्रह्म स्वरूप। ये लाइट जो है ये सूर्य की ही है, सूर्य की ही लाइट है, ये हो गई ब्रह्म। लेकिन ये पूर्णतम नहीं है। और जो वो गोला हो गया, जो सूर्य का गोला हमें दिखाई देता है, वो हो गया पूर्णतम, पूर्णतर। वो हो गए आत्मा, जो हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा एक साथ बैठते हैं, वो हो गए पूर्णतर। और किसी को भगवान यदि पूर्णतम रूप में चाहिए तो वो हो गए, जैसे सूर्य देव का एक विग्रह हुआ, सूर्य देव का एक स्वरूप हुआ, वो हुए भगवान। तो भगवान की ये तीन प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम भगवान को देखते हैं, या ऐसे कहा जा सकता है, देखने वाले की योग्यता के अनुसार भगवान उतनी मात्रा में उसे अपने आप को दिखाते हैं। भगवान को जिसके सामने, जिसके अंदर जितना, जिसे कहते हैं कैपेसिटी हो, उतनी मात्रा में भगवान उसके सामने अपने आप को प्रकाशित करते हैं। भगवान को कोई जान नहीं सकता, भगवान को कोई देख नहीं सकता। भगवान स्वयं प्रकाश हैं, वो स्वयं प्रकाशित होते हैं। किसी के सामने वो स्वयं प्रकाशित होंगे, कोई उन्हें जान नहीं सकता। तो आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। आज की क्लास बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सब भी हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रंथ किसके लिए लिखे, शास्त्र किसके लिए लिखे? क्या भगवान ने अपने लिए लिख लिए? नहीं, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए लिखे, जो उन्हें पढ़कर समझ सके भगवान कौन है और उन तक जाने का क्या रास्ता है, उस रास्ते पर चलकर भगवान तक आ सके। तो भगवान ने शास्त्र हमारे लिए लिखे। शास्त्रों में कई जगह ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसमें हम भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए यदि हम तत्व से समझेंगे तो फिर वो हम ये समझ पाएंगे कि ये बात यहाँ पर क्यों लिखी है। देखो, जैसे एक बात है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? शब्द लाइन एक ही है, लेकिन टोन में फर्क है। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मैं साधारण भाषा में आपसे पूछ रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मैं गुस्से में पूछ रही हूँ कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, वो गलत जगह है, वहां नहीं जाओ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो गुस्से में। और तुम कहाँ जा रहे हो मतलब मैं मजाक में तुम्हें कह रही हूँ, मुझे सब पता है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं रोक नहीं रही हूँ इस टाइम पे, मुझे पता है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। तो शास्त्र की वाणी में जो ये वाक्य लिखा है, ये किस टोन में लिखा गया है, ये कौन बताएगा? इसके लिए चाहिए सद्गुरु।
केवल और केवल गुरु बता सकते हैं कि ये बात यहाँ पर क्यों लिखी गई है, किस तरह से लिखी गई है। शास्त्र में कई बार ऐसा लिखा गया है कि शिव और ब्रह्मा मैं ही हूँ। तो इस बात से भ्रमित होके सब लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान हैं, शिव जी भी भगवान हैं। हमने बचपन से यही सुना है ना, सारे भगवानों को पूजा करते हैं हम, तो सारे भगवानों को मानते हैं, सारे भगवान एक ही है। सारे नहीं हो सकते भगवान, भगवान केवल एक है, भगवान केवल एक है। इसको और साधारण उदाहरण से समझो, जैसे इस देश को चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर केवल एक हो सकता है ना। अगर 10 प्राइम मिनिस्टर हो जाए, एक व्यक्ति कानून बनाए, दूसरा उसको रद्द कर दे, तीसरा उसको बनाए, चौथा उसको कैंसिल कर दे, तो देश कैसे चलेगा। एक ही व्यक्ति होगा जो कानून बनाएगा भी और कानून रद्द भी वो ही कर सकता है। केवल वो कानून बनाएगा तो सबको उसकी बात माननी पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी तरह भगवान भी केवल एक ही हो सकता है। अगर ये 10 भगवान हो गए ना, तो एक भगवान सृष्टि बनाएगा, दूसरा उसको संहार कर देगा, सृष्टि चलेगी ही कैसे। इसी तरह एक कंसेप्ट तो आज क्लियर करके चलो कि भगवान केवल और केवल एक हो सकते हैं, बहुत नहीं हो सकते। ये बात आज से कहनी छोड़ दो, सारे भगवान एक हैं। हम तो सारे भगवानों को पूजते हैं, सारे भगवानों की भक्ति करते हैं, नहीं। भगवान केवल और केवल एक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने शास्त्र की परिभाषा सुनी ना, ये 6 भग जिसके अंदर पूर्ण मात्रा में हो वो भगवान है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने सारे गुण सबके अंदर आ जाएंगे। इसको और आगे से डिटेल में समझते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर 50 गुण होते हैं। ये 50 गुणों का नाम आप जैव धर्म में पढ़ सकते हो। आप में से कोई दीदी ने जिसने जैव धर्म पढ़ा होगा, वो उसमें से निकाल के क्लिक करके फोटो ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे सब लोग पढ़ सकें। तो 50 गुण हम में और भगवान में दोनों में है, लेकिन हमारे अंदर वो बिंदु मात्रा में है और भगवान के अंदर फुल क्वांटिटी में है। फुल हमारे अंदर वो 50 गुण बिंदु मात्रा में है और भगवान के अंदर फुल। 50 में 5 और जोड़ो 55। 55 गुण हो गए देवी देवता, शिव और ब्रह्मा इत्यादि में। ब्रह्मा, शिव और देवी देवता सभी इनमें हो गए 55 गुण। 55 में और 5 जोड़ो हो गए 60। 60 गुण हुए नारायण में। विष्णु तत्व जितने हैं, राम जी, नारायण जी, ये सब, इन सब में 60 गुण हैं। लेकिन इन 60 में भी और 4 प्लस करो, हो गए 64। वो है केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में। तो भगवान कौन है? जिनमें 64 गुण हैं और वो भी परिपूर्ण मात्रा में। 55 गुणों में भी कुछ मात्रा कम हो सकती है, 60 गुणों में भी कुछ मात्रा कम हो सकती है, लेकिन भगवान में वो अनंत है। मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, इतनी मात्रा में गुण है, 64 गुण है। वो 4 स्पेशल गुण कौन से हैं? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी। लीला माधुरी। ये 4 माधुरियां भगवान में केवल और केवल विशेष रूप से हैं, जो है केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। आज हमने केवल नाम सुना कि भगवान कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं। कल इसको प्रमाण के साथ हम प्रमाणित करेंगे कि भगवान केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही है। जब ये प्रमाण के साथ हम प्रमाणित कर लेंगे, तब फिर हम कभी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि भगवान ये है और वो है। ठीक है, आज की कक्षा सेशन हम यहीं पे विराम करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा बता दो कि आपको समझ भी आया कि नहीं। राजन है कौन? आप जी। हाँ जी, रजनी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे ये निराकार वाले बताते हैं कि जो आत्मा है वह भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, लेकिन हमारे गुरुवर ये बताते हैं कि हृदय में स्थित है। तो मुझे ये कंफ्यूजन है थोड़ी। नहीं, हृदय में ही है। यहाँ पर क्या है, कॉन्शियसनेस है, उसकी पावर यहाँ पे हम एकत्रित कर सकते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान केंद्र।
लेकिन वो जी है यहीं पर और पूरे शरीर में व्याप्त है वैसे तो उसका, है ना। लेकिन जो जी आत्मा अंगुष्ठ उसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का जो बताया गया है, हृदय ही बताया गया है स्थान। आत्मा और हाँ परमात्मा दोनों हृदय में है। हाँ, जीवो विरकुटी के बीच ही बताते हैं, और वो कृष्ण को कहते चक्रास हैं है, वो तो सतु नहीं का प्रिंस है। नहीं, वो चक्रास है। हमारे शरीर में 8 चक्र हैं जिसको यहाँ पर आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ पर हम उसको केंद्रित कर सकते हैं, उसकी पावर है यहाँ नहीं, जी यहाँ ही है। उसको हम यहाँ पर केंद्रित करके अपनी कॉन्शियसनेस को हाई कर सकते हैं। वो ये सिखा रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे कि हम आत्मा से कनेक्शन करें या आत्मा क्या है, ये सब नहीं सिखा रहे। उसको पावर को केंद्रित करना वो सिखा रहे हैं बस। ठीक है हाँ दीदी। जी दीदी, बस यही था। हरे कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। अनीता दीदी, अनीता दीदी अनम्यूट करके जल्दी जल्दी पूछो दीदी, क्लास भी है ना। हरे कृष्णा दीदी, नमस्कार दीदी। दीदी, हरे मेरी आवाज आ रही है दीदी? हरे कृष्णा दीदी। दीदी, बोलिए। वो ना जो आज की क्लास है दीदी, वो दीदी मैं अटेंड नहीं कर पाई दीदी, बस थोड़ी सी सुनी है मैंने, क्योंकि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। तो दीदी आज से मुझे ध्यान नहीं रहा, तो जब खोला 8 बजे तो दीदी काफी निकल चुकी थी दीदी। तो ठीक है दीदी जी, फिर उसका रिकॉर्डिंग थोड़ा आप सा सुन लेना। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। रिकॉर्डिंग सुन लेना आप दीदी। हरे कृष्णा। सुरेंद्र प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा, सुरेंद्र प्रभु जी अनम्यूट करके पूछिए, जल्दी जल्दी अनम्यूट करिए प्रभु जी। दीदी मैं पूछ कोई रही हूँ। क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा प्रभु जी, आपका हैंड रेज है ना, इसलिए मुझे लगा आपका कोई क्वेश्चन होगा। हरे नहीं, कृष्णा मेरा प्रभु जी। हैंड रेस नहीं है। अच्छा, इसमें आ रहा है, ठीक है। ललिता दीदी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ दीदी, भगवत गीता में ना एक जगह कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि मुझसे भी अतिरिक्त कोई है। तो ये पूर्ण, पूर्णतम और पूर्णतर जो बताया ना आपने, उसमें से क्या, उसमें से डिफरेंस है क्या? ये किसी एक श्लोक में वो आता है कि मुझसे भी आगे कोई है, कहते हैं कृष्ण भगवान। आप ना उस श्लोक को कल हाँ कल मैं लेके कल वो आना। श्लोक, हाँ मैं वो हाँ कल श्लोक करूंगी। वो मेरे ख्याल से ये पूर्णतर पूर्णतम में से अंतर होने के कारण होगा शायद। हाँ, और तो क्लास से पहले ही मुझे आप सेंड कर देना ताकि मैं भी पढ़ लूं वो किस हाँ बारे हाँ में हाँ, बोला गया है, किसकी कंटेक्स्ट क्योंकि क्या है ना। आपने ये ठीक है। पूर्णतर और पूर्णतम का जो बात बताई ना, तब मैं पहले तो ये श्लोक मेरे दिमाग में था कि है ऐसा कोई श्लोक, पर आप हाँ जी। ये पूर्णतम पूर्णतर से मुझे समझ आ गया कि हाँ, कोई इसमें तो वो डिफरेंस हो होगा सकता है इसमें। द्वारका वाले कृष्ण, क्योंकि गीता जी हाँ किसने सुनाई है? हाँ जी द्वारका हाँ वाले जी हाँ कृष्ण ने जी हाँ, सुनाई है, द्वार के ब्रजेंद्र लिए नंदन वाले ने नहीं हाँ सुनाई ना। हाँ जी हाँ जी हाँ हो जी सकता है हाँ। वो। ठीक है, ठीक मैं है वो कल दीदी। श्लोक आपको वैसे सेंड करूंगी, देखती हूँ मिल जाए तो। ठीक 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 है, है हरि दीदी। बोल हरे दीदी, समझ आ कृष्ण। गई क्लास तो, हरे मुझे सब कृष्ण। समझ आ गई दीदी, हरि बोल। हाँ जी, आप सब तो बिल्कुल पंडित हो। अच्छा प्रिया दीदी, हरे अरे कृष्णा। आपने बनाया पंडित, पंडित आपकी संगत नहीं से हो गए हम। हरि बोल। नहीं दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी बोलिए। जो आपने श्लोक, दीदी श्लोक बोला दीदी, वो क्या ग्रुप में शेयर करवा देंगे आप किसी से दीदी? कौन जो सा बोला मैंने? भगवान के 6 गुण जो है। हाँ, ऐश्वर्य से समग्र से। निशा दीदी, जी आप दीदी। ये ग्रुप में ये शेयर कर देना, ऐश्वर्य से समग्र से, और भगवान के 64 गुण भी शेयर कर देना। दीदी इसका अर्थ भी साथ में। हाँ हाँ, अर्थ के दीदी साथ। दंडवत प्रणाम दीदी। ठीक थैंक है यू जी। सो मच। ठीक है, हो गया सबके प्रश्न उत्तर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी, आप सभी को, आप सबका हरे बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा दीदी, हाँ हरे विशाखा कृष्णा दीदी, दीदी। दीदी, दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, हरि बोल। हरि हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्णा दीदी, दीदी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे दीदी। कृष्णा दीदी, हाँ दंडवत दीदी। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा दीदी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम दीदी, दीदी। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे दीदी। कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हाँ विशाखा जी, कोई दीदी, प्रश्न है? हाँ, दंडवत। सुरेखा दीदी, हाँ हाँ बोलिए दीदी। हाँ जी हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी, आपने जो आज बताया था ना षड ऐश्वर्य वाला, कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, इसमें श्लोक भी तो आ सकता है ना, एते चांस कला कुष्टम कुष्टस्तु भगवान स्वयं। ये हम कल, हाँ ये कल, ये तो अभी तो भगवान कौन है, भगवान की क्या डेफिनेशन है, इसमें इतना ही। अब भगवान का नाम क्या है उसमें आएगा, तो वो है कृष्ण। एते चालीस कला कौन सा वाला, वो कल हम प्रमाणित करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।
राजनीता दीदी आप हैं क्या यहाँ पर? राजनीता दीदी, हरे कृष्णा। राजनीता दीदी, अभी चैतन्य भक्ति कथा हो गया वो ज्वाइन कर लीजिए। हरे कृष्ण। सुंदर गोपाल हरे कृष्णा। राजनीता दीदी हैं यहाँ? अच्युत प्रिया जी हैं, अच्युत प्रिया जी दीदी, हरे कृष्णा।